दोस्तों, ईरान अमेरिका की जंग की अपडेट ये है कि ईरान की जानब से अमेरिका को वाज़ह तौर पर बता दिया गया है कि भैया मैं न्यूक्लियर मामलात से पीछे नहीं हटूंगा। यानी कि न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए जो मावन यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले नहीं करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके जहन में भी आता है, मेरे जहन में भी आता है, तो इसका जवाब मैं जो है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन ये है कि आखिर ये यूरेनियम होता क्या है, अमेरिका इसको क्यों हासिल करना चाहता है, और सबसे अहम सवाल कि ईरान के पास ये यूरेनियम कहाँ से आया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूरेनियम होता क्या है। देखिए, जो यूरेनियम होता है ये एक खास किस्म की धात होती है, एक पत्थर टाइप होता है। सात अल्फाज में आपको बताऊंगा। और ये दुनिया के हर मुल्क के पास नहीं होता। ये कहाँ से आता है, ये कुदरत आपको देती है। दुनिया के चंद ममालिक के पास है ये यूरेनियम, ये खास किस्म का पत्थर, जिसके ऊपर प्रोसेस करके आप दो मकसद हासिल कर सकते हैं। पहला मकसद ये है कि आप इसको अगर कम इसकी एनरिचमेंट करते हैं, कम अफजूदगी करते हैं, तो आप बिजली बनाते हैं, एटमी बिजली जिसको हम कहते हैं। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा इनरिचमेंट करते हैं, ज़्यादा अफजूदगी करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इससे एटमी बम बनाना चाह रहे हैं। अब ईरान के ऊपर क्या इल्ज़ाम है, तनाज़ा क्या है। अमेरिका ये कहता है और बैनुल अक़वामी जो एटमी तवानाई एजेंसी है वो ये कहती है कि ईरान के पास जो यूरेनियम है कहाँ से आई है। मैंने आपको बता दिया कि ईरान के पास जो यूरेनियम है ये ईरान के अंदर से ही निकाला गया धात होती है, कुछ पत्थर टाइप होता है स्पेशल किस्म का, और ये समुद्रों के अंदर और ज़मीन के अंदर ही पाया जाता है। ये साइंसदानों का काम है कि उन्होंने ढूंढना है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ईरान ने अपने अंदर से ही इसको हासिल किया है। अब इसको प्रोसेस करना है। इसको प्रोसेस करने के लिए ईरान के पास दो किस्म की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। एक तो है नटंज न्यूक्लियर फैसिलिटी और दूसरी जो है फरदूल न्यूक्लियर फैसिलिटी। आपको याद होगा कि इन दो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अमेरिका ने जो है वो बमबारी भी की थी कुछ अर्सा पहले, और इसको तबाह करने का दावा भी किया था। आल तो ईरान जो है वो कहता है कि हमने पहले ही यहाँ से जो यूरेनियम है ये किसी और जगह मुंतकिल कर दिया था। तो दोस्तों, ये यूरेनियम जो होता है ये दो किस्म के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि वो जो धात ईरान ने हासिल कर ली है ज़मीन के अंदर से, उसको अगर वो ज़्यादा अनरिच करता है तो वो एटमी बम बनाना चाहता है, और अगर उसको कम अनरिच करता है तो वो बिजली बनाना चाहता है महज। तो ईरान के ऊपर इल्ज़ाम है, बैनुल अक़वामी जो एजेंसी है एटमी तवानाई एजेंसी, वो कह रही है कि ईरान जो है वो इस वक्त तक जो है वो 60% तक जो है अनरिच कर चुका है। तो सिर्फ 30% मजीद उसको एनरिचमेंट चाहिए उस हाल किस्म के पत्थर के ऊपर, तो वो एटमी बॉम्ब बना सकता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि ईरान जो है वो ये जो यूरेनियम है ये क्यों अमेरिका के हवाले नहीं कर देता। तो उसका जवाब यह है कि दोस्तों, अगर तो आप बिजली बनाना चाहते हैं, इसकी कम अफजूदगी करते हैं, तो उसके ऊपर तो चंद साल लगेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप उस हाल किस्म के पत्थर के ऊपर इतना काम करते हैं कि आप 90% तक आप उसको अनरिच कर देते हैं, उसके लिए आपको वो एक दिन का काम नहीं है। उसके पीछे दहाइयों की मेहनत होती है, पैसा होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, रिसर्च होती है। यानी कि ये कह लीजिए कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इंसानी मेहनत भी होती है और साथ साथ माली मेहनत भी होती है। तो आपको याद होगा कि ईरान ने इस मामले पर कई साइंसदान जो है अपने गंवा चुका है। ईरान कई रहनुमा गंवा चुका है। अभी ईरान की पूरी जो टॉप रजीम है वो उसको इसराइल ने तकरीबन एलिमिनेट कर दिया। तो अब अगर वो ये सरेंडर करता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी सालों की मेहनत, पैसा, टेक्नोलॉजी, रिसर्च सब ज़ाया जाती है। तो वो इसके ऊपर सरेंडर नहीं करना चाहता। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, हम इसको यूरेनियम को 60% तक हमने को अफसुदा कर लिया है, हम इसको 90% तक अफसुदा जो है अब इसकी मजीद काम करेंगे। और जब वो 90% तक इसके ऊपर काम मुकम्मल कर लेगा दोस्तों, तो ईरान एटमी ताकत बन जाएगा। उसको दुनिया की कोई पावर जो है एटमी ताकत बनने से नहीं रोक सकती। अब अमेरिका जो है वो उसको कहता है कि 60% तक बनाई है तो मेरे हवाले कर दो ये यूरेनियम, ताकि तुम एटमी कुव्वत ना बन सको। तो ईरान जो है वो कहता है जी ये नहीं मैं कर सकता, बाकी सब कुछ करने को तैयार। उधर जो इसराइल है वो जैसे जैसे ईरान की अफजदगी बढ़ती जा रही है, 60% तक चली गई है, मजीद आगे वो काम कर रहा है। वो जैसे जैसे बढ़ रही है, इसराइल की सांसें भी खुट रही हैं। उसको पता है कि कल को
अगर ये मुकम्मल अफजूदगी कर लेता है, एनरिचमेंट कर लेता है इस खास किस्म के पत्थर के ऊपर, तो मेरी शामत आ सकती है। तो दोस्तों ये जो पत्थर होता है ना, ये हर मुल्क के पास नहीं होता, ये दुनिया के चंद ममालिक के पास है, जिनमें रशिया है, फ्रांस है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर है, ईरान है। ये चंद ममालिक हैं जिनके पास ही कुदरती तौर पर मौजूद होता है। अब ईरान ने जो है इसको प्रोसेस करने के लिए टेक्नोलॉजी होती है, वो उसने कहाँ से हासिल की है? वो उसने खुद मगरब से ही हासिल की है, इनकलाब ईरान से पहले। तो इनकलाब ईरान से पहले जब वहाँ पे मगरब नवाज हुकूमत थी, उस वक्त इसने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी, ये कहकर कि मैं पुरअमन मकासद के लिए बिजली बनाना चाहता हूँ। तो जो बाद में इस्लामी रजीम आई 79 के इनकलाब के बाद, तो फिर अगली हुकूमत ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, और ये 60% तक इसके ऊपर एनरिचमेंट कर चुके हैं, और मजीद कुछ सालों तक ये 90% तक गए तो ईरान एटमी कुव्वत बन जाएगा।